तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने इसके बारे में सुना तो बहुत होगा, है ना? पर कंफ्यूजन ये होता है कि इसे सही तरीके से शुरू कहाँ से करें। आज हम इसी को समझेंगे और आपको एक साफ, नियमों पर आधारित गाइड देंगे। तो सवाल ये उठता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सही तरीका आखिर है क्या? बहुत से लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं। हो सकता है आपने ट्राई भी किया हो पर वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाहते थे। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग को सिर्फ वजन घटाने का तरीका मत समझिए। असल में ये आपके शरीर को अंदर से हील करने का, एक तरह से सर्विसिंग करने का एक जबरदस्त तरीका है। सोचिए, जब आपके पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिलता है ना, तो बॉडी अपनी सारी एनर्जी मरम्मत और फैट बर्न करने में लगाती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि फास्टिंग और ईटिंग दोनों के दौरान क्या नियम हैं, जो आम मुश्किलें आती हैं उनसे कैसे निपटना है, और आखिर में सक्सेस के लिए कुछ जरूरी टिप्स। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक बात साफ कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि एक ही नियम सब पर लागू होगा। नहीं, इसके कई अलग अलग पैटर्न हैं ताकि हर कोई अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इसे अपना सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ कॉमन पैटर्न हैं। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए 12-12 बेस्ट है। मतलब 12 घंटे का फास्ट, 12 घंटे खाने के लिए। ये बॉडी को आदत डालने का सबसे आसान तरीका है। फिर जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं तो 16-8 पर जा सकते हैं, जो काफी पॉपुलर है। बस याद रखिए, धीरे धीरे शुरू करना ही सबसे सही है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, फास्टिंग पीरियड। जब आप कुछ खा नहीं रहे हैं, मन में सवाल आता है, तो क्या पी सकते हैं? क्या बिल्कुल कुछ नहीं? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो क्या पी सकते हैं? रूल बहुत सिंपल है, 0 कैलोरी। पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ये तो पता है। आप हर्बल टी या ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, पर बिना चीनी के। लेकिन दूध वाली चाय या जूस का क्या? नहीं, उनसे आपका फास्ट टूट जाएगा, तो उन्हें अपनी ईटिंग विंडो के लिए बचा कर रखें। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, क्या फास्टिंग के दौरान एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये फायदेमंद भी हो सकता है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक पर जाना या थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, ये सब तो बहुत अच्छा है। इससे बॉडी की फैट बर्न करने की क्षमता और बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, भारी भरकम वर्कआउट जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग या HIIT, इन्हें फास्टिंग के दौरान अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद शरीर को रिकवरी के लिए फ्यूल यानी कि खाना चाहिए होता है, और फास्टिंग में वो मिलता नहीं। इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है, अगर आपकी कोई दवा चल रही है या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो प्लीज इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। आपकी सेहत सबसे पहले है। ठीक है, तो फास्टिंग विंडो तो समझ आ गई। अब बात करते हैं ईटिंग विंडो की, यानी जब आप खा सकते हैं। इस दौरान कैसे खाना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपना फास्ट तोड़ने को ऐसे समझिए जैसे आप एक ठंडे इंजन को धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। आप सीधे उसे फुल स्पीड पर नहीं दौड़ाते हैं ना। तो शुरुआत किसी हल्की चीज से करें, कोई फल, थोड़ा सलाद या सूप। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे एक्टिवेट होता है और उसे एकदम से झटका नहीं लगता। ये लाइन हमेशा याद रखिए, मकसद सिस्टम को आराम देना है, उस पर और बोझ डालना नहीं। अगर आपने ईटिंग विंडो में जरूरत से ज्यादा खा लिया तो फास्टिंग के सारे फायदे वहीं खत्म हो सकते हैं। तो स्मार्ट तरीका क्या है? प्लानिंग। पहले से सोच कर रखें कि आप क्या खाएंगे। ऐसी चीजों पर फोकस करें जिनमें भरपूर न्यूट्रिशन हो। फल, सब्जियां, अच्छा प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, ये आपकी प्लेट में होने ही चाहिए। और एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, ईटिंग विंडो में मील स्किप कर देना। ऐसा मत कीजिए, इससे बाद में तेज भूख लगती है और फिर हम कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं। तो अपने मील्स टाइम पर लीजिए। देखिए, कोई भी नई आदत बनाते वक्त थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती ही हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस की और उनसे कैसे निपटना है। क्या आपको कभी कभी चक्कर जैसा या थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, या फिर कुछ खाने की बहुत तेज इच्छा होती है? घबराइए नहीं, ये बस आपके शरीर का नए रूटीन में ढलने का एक तरीका है। अपनी बॉडी के साथ थोड़ा नरमी बरतें, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। खूब पानी पीते रहिए और थोड़ा धैर्य रखिए। अगर दिक्कत ज्यादा हो रही है तो 12-12 जैसे आसान पैटर्न पर वापस जाने में कोई हर्ज नहीं है। याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बात की उसे फटाफट समेट लेते हैं। ये है आपकी सफलता का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट। तो क्या याद रखना है? दिन भर पानी पिएं,
फास्टिंग में कैलोरीज बिल्कुल नहीं, फास्ट को हमेशा हल्की चीज से तोड़ें। ईटिंग विंडो में पेट पूजा करें, पर ओवर ईटिंग नहीं। अपने खाने की प्लानिंग पहले से करें, फास्टिंग में भारी वर्कआउट ना करें, और अगर कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ डाइट बदलने से ही सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं? क्या बस इतना ही करना है? नहीं, जवाब है नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आपकी अच्छी सेहत की तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छी गहरी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब ये सारी चीजें एक साथ आती है ना, तब आपको असल में कमाल के नतीजे दिखते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या आपने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।